नमस्ते। आप सभी का आरंभ सिविल सर्विसेज के इस ऑनलाइन फोरम पर स्वागत है। मैं हूं सुजित आचार्य। हमारा झारखंड प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित चैप्टर 1 के अंतर्गत पारंपरिक शासन व्यवस्था से संबंधित एक प्रणाली के अध्ययन का क्रम इन दिनों जारी है और इस क्रम में आज हम लोग जिस पारंपरिक शासन व्यवस्था उसकी प्रणाली पर चर्चा करेंगे वह है खड़िया जनजाति में प्रचलित ढोकलो सोहोर शासन की प्रणाली। तो चलिए आज आरंभ करते हैं और देखते हैं कि कोल्हान क्षेत्र में खड़िया जनजाति में प्रचलित ढोकलो सोहोर जैसी पारंपरिक शासन प्रणाली की संरचना क्या है, यह किस प्रकार से कार्य करती है और इसमें शामिल प्रमुख पदक्रम क्या है, इसके ग्रामीण स्तर से लेकर इसके उच्चतम स्तर पर अलग अलग अधिकारियों, उसके कार्य दायित्व आदि की आज चर्चा होगी। देखिए, ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत का प्रमुख है महत्व। अब जब ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो ऐसे कई खड़िया ग्राम जिसमें अलग अलग गोत्र की जातियां हैं, यानी खड़िया जनजाति के अंतर्गत कई अलग अलग तरह के गोत्र हैं, तो ऐसे अलग अलग गोत्र से कई पंचायतों का निर्माण हो रहा है। अब ऐसे कई, मान लीजिए कि ये एक पंचायत है, फिर दूसरा पंचायत है, तीसरा पंचायत है, ये सभी अंतर पंचायत मिलकर खूंट पंचायत का निर्माण करते हैं और इसका प्रमुख व्यक्ति होता है खड़िया घाट। यह मध्य स्तर है ढोकलो सोहोर शासन प्रणाली में, जिसमें खड़िया ग्राम पंचायत से मिलकर ऊपर की अंतर ग्रामीण पंचायत का निर्माण होता है, जिसे खूंट पंचायत कहते हैं। झारखंड की पारंपरिक शासन प्रणाली में आप आमतौर पर पाएंगे कि शासन की प्रणाली त्रिस्तरीय आपको मिलेगी। यह कोई रूल नहीं है, एक सामान्य व्यवस्था है, आपको आमतौर पर ऐसा नजर आएगा। ग्राम के स्तर पर एक व्यक्ति गांव का प्रमुख होगा जो वंशानुगत होगा और गांव के इस पारंपरिक पंचायत की व्यवस्था अलग अलग गांव में होगी और फिर इन्हीं पंचायतों से जोड़कर अंतर पंचायत यानी विभिन्न पंचायत से मिलकर बनेगी एक अगली बड़ी वाली पंचायत की श्रेणी और इससे ऊपर फिर एक और व्यवस्था। तो यह तीन व्यवस्थाएं हमें झारखंड में आमतौर पर नजर आती है और यही बात लागू होती है झारखंड के खड़िया जनजाति में प्रचलित ढोकलो सोहोर शासन प्रणाली में। देखिए, ढोकलो का अर्थ है बैठक और सोहोर का अर्थ है अध्यक्ष, यानी यह एक बैठक की प्रणाली है जो पारंपरिक रूप से प्रचलित है और इसमें सबसे निचले स्तर पर ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत में कुछ 4-5 प्रमुख अधिकारी आते हैं, जैसे महतो, पाहन, डिहुरी, करटाहा आदि। यह 4-5 लोग मिलकर गांव की अपनी पारंपरिक व्यवस्था को बनाते हैं। प्रधान या महतो, जिसे धीरा भी कहते हैं, या वंशानुगत व्यक्ति होता है। इसका काम लड़ाई झगड़ा, संपत्ति विवाद आदि जैसे मामलों को सुलझाना होता है। पाहन, जिसे खड़िया में कालो भी कहते हैं, इसका काम धार्मिक क्रियाकलाप का संपादन करना है। डिहुरी, यह धार्मिक प्रमुख होता है और धार्मिक कार्य करने के दौरान पाहन या कालो की सहायता करता है। और एक अन्य अधिकारी होता है करटाहा, जिसे भगत भी कहते हैं। इसका काम है इन सभी को अपने कार्यों में सहायता देना। ढोकलो सोहोर प्रणाली के अंतर्गत सबसे ऊपरी व्यवस्था है ढोकलो महासभा, या इसे आप
ढोकलो सोहोर सकते हैं। ढोकलो का अर्थ है, जैसा मैंने बताया, बैठक, और सोहोर का अर्थ है अध्यक्ष। वर्ष 1935 में खड़िया जनजाति के लोगों की एक सभा आयोजित की गई और इस महासभा को ही नाम दिया गया था ढोकलो सोहोर, यानी खड़िया लोगों की बैठक और उनका अपना स्वयं का शासन प्रणाली और उनका स्वयं का उनका अपना स्वयं का राजा। सोहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ है अध्यक्ष अथवा राजा, और ढोकलो हो गया बैठक। तो ढोकलो सोहोर का अर्थ हो गया बैठक किसका? खड़िया जनजाति के लोगों का सर्वोच्च बैठक और उसका राजा। अब इसके कुछ एक दो लोग सहयोगी होते हैं जो इसके कार्यों में सहयोग करते हैं। एक हो गया आपका लिखाकड़ और दूसरा तिजाकड़। देखिए ये साधारण सा शब्द है, बहुत कठिनाई नहीं है इसमें। लिखाकड़ मतलब जो रिकॉर्ड कीपिंग करने वाला व्यक्ति होता है, और तिजाकड़ इसका मतलब ट्रेजरर, जिसके पास जो कुछ भी छोटी मोटी धनराशि है उसको इकट्ठा करके रखना है। तो इस प्रकार हम लोग समझ कर सकते हैं कि ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत है जिसका प्रमुख महत्व है। ग्राम पंचायतों से मिलकर एक चुनी हुई प्रणाली बनती है जिसे खूंट पंचायत कहते हैं और इसका प्रमुख खड़िया घाट होता है। और इससे ऊपर की प्रणाली होती है जहां पर एक चुना हुआ अध्यक्ष होता है, या उसे राजा भी कह सकते हैं, ढोकलो महासभा, जिसे ढोकलो सोहोर कहते हैं। तो यह ढोकलो सोहोर शासन प्रणाली का एक लेखा जोखा है और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जेपीएससी प्री में इससे एक प्रश्न आपको पूछा जाना है। इस वीडियो को ध्यान से आप देखिए, बीच में आप रुक कर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे आपको नोट्स बनाने में सहयोग होगा। इसके अलावा मैं इसे डाल दूंगा आपके कम्युनिटी पोस्ट में, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। झारखंड जेपीएससी प्री की परीक्षाओं के लिए संपूर्ण सीरीज आपको हमारे ही चैनल पर मिलेगा और अगले 2-3 महीनों में पूरी की पूरी सीरीज आप अगर जुड़े रहकर देखते हैं तो पीटी की परीक्षा के लिए आपको अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।